कमीन RS के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 9.3 सम नंबर 4 करेंगे आज। ए डाइनिंग टेबल वाज बोट फॉर 5280 रुपीज़ आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट। यानी बोट की डाइनिंग टेबल किसी व्यक्ति ने खरीदी, यानी उसका वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, उसने कीमत पे की 5280 रुपीज़। आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिला हमारे पास 12% का डिस्काउंट ऑन इट मार्क्ड प्राइस के ऊपर। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल का हमने प्रिंट रेट फाइंड आउट करना है, मार्क्ड प्राइस। यानी मार्क्ड प्राइस इसके अंदर क्या हुआ, उसकी फर्स्ट वैल्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो प्रिंट रेट होता है उसका ही वो फर्स्ट वैल्यू होती है। तो इसको हम उसी फार्मूले से राइट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ हमारी लास्ट वैल्यू होती है इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1, डिस्काउंट है तो आपका माइनस होगा 12, सो ये डिस्काउंट बाय में 100। पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रिंट रेट उसकी यदि फर्स्ट वैल्यू होती है तो हमारे पास ये हमारे पास नहीं है, हम इसको MP ही राइट करेंगे। 1 माइनस में डिस्काउंट हमारे पास क्या है 12 बाय में 100 और लास्ट वैल्यू डिस्काउंट के बाद लास्ट में वो ऑब्जेक्ट हमें कितने का मिला, तो हमने खरीदा जो, ये हमारी लास्ट वैल्यू ऑफ 5280 रुपीज़। अब हमने देखें ये हमारी इक्वेशन होगी। इक्वेशन के अंदर जो अननोन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स इनको हम सोल्व करेंगे। अब 5280 मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई में 100 1 जा 100 में से -12 करोगे तो 88 बाय में 100। अब हमने MP की वैल्यू फाइंड आउट करी, इट मीन्स इन नंबर्स को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। मूव करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, ये 5280 के पास आएंगे। यहाँ पे ये नंबर MP के डिवाइड में है तो यहाँ इसके पास मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो अगले नंबर के पास ये डिवाइड में जाएगा और MP। अब इसको कट करेंगे 12 से, सॉरी हम 4 से कट कर सकते हैं। 4 2 जा 4 2 जा, ये भी हमारे पास 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 0। अब इसको हम 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0। ये 11 की टेबल में 11 6 जा 66 और 1 0। 100 और 60 की मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 1 2 3 1 2 3, यानी 6000 रुपीज़ उस जो डाइनिंग टेबल है उसका MRP होगा, मार्क्ड प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ ए शर्ट वाज स्लैश्ड फ्रॉम, डाउन हो गया किसने, 1200 से लेकर 1149 रुपीज़ तक। ए शॉपकीपर इन द ऑटोमन सेल लगाता है, यानी उसके पास जो MRP था, मार्क्ड प्राइस था किसी भी शर्ट का, वो 1200 रुपीज़ था, 1200 रुपीज़। और उसने उसको कितने में सेल किया, यानी उसका सेल प्राइस हुआ 1149 रुपीज़। अब मार्क्ड प्राइस था, इतने में बेचा, इट मीन्स कुछ कम करके बेचा, तो ये इसका डिस्काउंट निकालेंगे, कितना उसने कम किया, कितनी उसको डिस्काउंट दिया। यहाँ से हमारे पास माइनस करने के बाद 1 और 5, 51 रुपीज़ उसने डिस्काउंट किया। हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट बाय में। डिस्काउंट हमेशा हमारी जो मार्क्ड प्राइस होता है, प्रिंट रेट होता है, उस पर ही डिस्काउंट मिलता है हमेशा। तो प्रिंट रेट हमारे पास, प्रिंट रेट लिख सकते हैं या MP हम इसको राइट कर सकते हैं। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिस्काउंट कितना, 51 रुपीज़ है, कितने पे मिला हमें, 1200 रुपीज़ पे डिस्काउंट मिला है, मल्टीप्लाई में 100। अब 2 0 से 2 0 कट। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, 51 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 4 जा 48, 3 इज रिमेनिंग। अब यहाँ भी डेसिमल और यहाँ भी डेसिमल। डेसिमल के बाद यहाँ 0 शो करो तो कर सकते हो, 1 एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू नीड 0 उतारते जाएं, 0 उतारे। 12 2 जा 24, फिर हमारे पास 6 इज रिमेनिंग, एक 0 फिर उतारेंगे, 12 5 जा 60, यानी 4.25% में डिस्काउंट हमने परसेंटेज में, जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नंबर को परसेंटेज लग जाएगा। ये हमारे पास हो गया आंसर डिस्काउंट परसेंटेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
ए डीलर परचेज करता है, परचेज मतलब खरीदता है, इट मीन्स वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ 10,800 रुपीज़ उसने मोबाइल खरीदा। आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट भी मिला, यानी वो डीलर है, वो पीछे से खरीद के लेके आता है और आगे किसी और को बेचता है। डीलर क्या होता है? बीच में डील करने वाला, किसी से सामान लेके बीच में अपना मुनाफा रख के बाद में आगे बेच सकता है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस के ऊपर उसने ही गेन, वो गेन यानी सीपी पे उसको गेन मिलता है, लास्ट में उसका प्रॉफिट क्या है? 25%। अब सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसने खरीदा और आगे उसने यानी सेल प्राइस, उसका सेल प्राइस फाइंड आउट करते हैं, उसने आगे वो ऑब्जेक्ट कितने में बेचा। अब फार्मूला वही हमारे पास, लास्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1, प्रॉफिट हुआ गेन हुआ तो प्लस गेन बाय या प्रॉफिट बाय में 100 ऐड करेंगे। लास्ट वैल्यू क्या है? लास्ट में उसने बेचा है तो हमारे पास ये सेल प्राइस हो गया। फर्स्ट वैल्यू उसने सबसे पहले खरीदा, उसका फर्स्ट वैल्यू, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से आपका फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 प्लस में गेन कितना हो उसको 25 बाय में 100। अब ये 10,800, 100 1 जा 100 प्लस में 25, 125 बाय में 100, 20 से 20 कट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 13,500 रुपीज़। ये हमारे पास उसका सेल प्राइस आ गया, यानी उसने बेचा आगे। अब क्वेश्चन में इसको डिस्काउंट भी मिला हुआ, डिस्काउंट हमारे पास क्या है? 15% डिस्काउंट है। ये हमारा किस तरह से होता है? जैसे हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है, कोई व्यक्ति उसको खरीद के लेके आता है 80 रुपीज़ में और आगे वो बेच देता है 90 में। अब देखो वो 80 में खरीद के लेके आया और 90 में बेच दिया, उसको 10 रुपीज़ का फ़ायदा भी हो गया यहाँ पे, लेकिन मार्क प्राइस का रिलेशन ये है। अब यहाँ से ये डीलर होता है बीच वाला मीडिएटर, अब यहाँ से 100 मार्क प्राइस के बाद वो दुकान जिसको आगे बेच रहा है को खुश भी कर देता है कि मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इट मीन्स वो किसी ऑब्जेक्ट को और भी कम में लेके आके कुछ ज़्यादा में अपना भी प्रॉफिट कमा लेता है और मार्केट प्राइस से सामने वाले को डिस्काउंट भी देता है। ये 3 वैल्यू होती है हमारे पास, अलग अलग होती है। इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों की तीनों वैल्यू है। अब इसमें देखें, अब ये उसका सेल प्राइस है, उसने किसी ऑब्जेक्ट को बेचा, ये उसने डिस्काउंट था, और मार्केट प्राइस क्या था? उसका मार्केट प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में वही सेम वैल्यू होगी हमारे पास, लास्ट वैल्यू। अब सबसे पहले तो लास्ट वैल्यू, फिर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1, डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट बाय में 100। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है? लास्ट वैल्यू सेल प्राइस ही है, उसने लास्ट में कितने का बेचा तो 13,500 रुपीज़। फर्स्ट वैल्यू मार्क प्राइस हमें पता ही नहीं तो मार्क प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे, और 1 डिस्काउंट हमारे पास क्या है? 15 बाय में 100। अब यहाँ से 13,500 एज इट इज़, यहाँ से MP हमें पता ही नहीं है, और यहाँ से 100 1 जा 100 और माइनस 15 यानी 85 बाय में 100 हो गया ये। अब MP की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसलिए इन नंबर्स को हम रिमूव करेंगे। ये हमारे पास 13,500 के पास आएंगे। यहाँ ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, और रिमेनिंग इज मार्क्ड प्राइस। अब इन सब को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, इन सब को डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू होगी ये वाली। तो ये हमारे पास MP होगा, मार्क्ड प्राइस होगा इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का जो मार्क्ड प्राइस है MRP दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है कितना? 19,500 रुपीज़। अब उसको ए डीलर अलाउ करता 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार 2 डिस्काउंट, 10% का एंड 5% का। हमारे इसके अंदर 2 डिस्काउंट हैं, 10% और 5%। सक्सेसिव में हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ मच विल द कस्टमर पे फॉर द रेफ्रिजरेटर, वो कितने में पे करेगा, यानी CP। अब जो कस्टमर है वो कितने में खरीदेगा, कॉस्ट कितनी पे करेगा, हम CP फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर।
अब हमारे पास क्वेश्चन में वही हमारे पास लास्ट वैल्यू, किसी क्वेश्चन की लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1, डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट बाय में 100। यहाँ पे 2 सक्सेसिव हैं, लगातार हैं, 2 डिस्काउंट मिले हैं तो यहाँ पे 2 ही डिस्काउंट हो गए हमारे पास, D1 और D2। अब इसके अंदर लास्ट वैल्यू, लास्ट में वो दुकानदार कितने का खरीदेगा वो हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट वैल्यू जो MRP हमारी फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, हमारी फर्स्ट वैल्यू MRP होता है। डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट 1 माइनस में 10 बाय में 100, सक्सेसिव इसलिए लगातार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस में 5 बाय में 100, ये आपके सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। 19,500। अब 100 वन जा 100 में से 10 गए, 90 बाय में 100, 100 वन जा 100, 5 गए तो 95 बाय में 100। यहाँ से 20 से 20 कट, 10 से 10 कर, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई आएगी ये वाले, और बाय में 10। अब एक 0 है, बाय में से 0 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम उतने ही प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। एक 0 है तो हम 5 के बाद डेसिमल पुट करेंगे, हमारे पास 7, 6, 6 और 1, यानी 16,670 रुपीज़ और 50 पैसे। दिस इज़ आवर आंसर होगा। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.